देखो भाई कस्टमर कहाँ से कूद फांद के आ रहा है, देखो। और उसके साथ बेचारे के साथ लेडीज भी है, वो कैसे आएगी? वो देखो लेडीज कैसे आएगी। हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टाइम की। 6:12 ऑनलाइन हो गया हूँ। मुझे हो गया 5 मिनट ऑनलाइन हुए और 5 मिनट से एक भी राइड नहीं बजी है। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि आज जो है काम बाजार में। थोड़ा सा कैमरा अच्छे से सेट कर लेता हूँ। मुझे लग नहीं रहा है कि बेहतर होगा, लेकिन आज इस काम को हम बेहतरीन बनाएंगे। यही तो क्वालिटी है यार अपनी। खराब काम को भी, खराब दिन को भी बेहतर बनाना आना चाहिए अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर है तो। कितना काम होगा ओवरऑल आज के दिन, ये तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा ही। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं टैक्सी लाइन में, ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और टैक्सी से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में अभी पूछ सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं टैक्सी अर्निंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक की वीडियो लाता रहता हूं। कोई भी नया अपडेट आता है ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव जैसे टैक्सी ऐप से, तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड दिन की शुरुआत 6:15 हो गया हम ऑनलाइन, और काम करेंगे तकरीबन 4 से 5 बजे तक। अब वही 10-11 घंटे, और ये मेरा शेड्यूल है कि मैं 10-11 घंटे काम करूंगा। हो सकता है अगर घर की तरफ का राउंड लग गया तो मैं 2 बजे से पहले भी घर आ सकता हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी आप लोगों को पता है 2 शिफ्ट में चलती है। पहले में मैं जा रहा हूँ आजकल, छोटा वाला शाम को जाएगा। तो 2 शिफ्ट में कितना काम होता है, अगर ये भी जानने की आपकी इच्छा है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि एक टैक्सी से 2 आदमी मिलकर कितना कमाते हैं। ओवरऑल ओला, उबर, रैपिडो सब में ऑनलाइन हो गया हूँ। अभी तक एक भी राइड बजी नहीं है। राधा रानी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे ही कोई फर्स्ट राइड आती है करता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 6:32 और मैंने ले ली अपनी फर्स्ट राइड। 15 मिनट वेट करने के बाद भाई कोई भी राइड अच्छी बज नहीं रही है। 129, 120, 130, 140, 150 इस तरह की राइडें बज रही हैं। तो फाइनली एक राइड ओला के अंदर मैंने ले ली है, नोएडा की। फेयर कितना है ये तो आपको मैं वहीं बताऊंगा, और कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और क्या हमें ओवरऑल गैस वैस का खर्चा काट के बच जाएगा इस राइड में, ये भी मैं मेंशन कर दूंगा। क्योंकि राइडें बज नहीं रही भाई किसी भी एंगल से बढ़िया वाली, तो फिर मजबूरी थी ऐसी राइड भी उठाना। बाकी बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा राइड उठाने का, लेकिन मजबूरी के तहत भी ये राइड मैंने उठाई है, क्योंकि यहाँ से राइड बज नहीं रही है। और यार देखो 15 मिनट सुबह सुबह वेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट। जैसे ही मैं इन मैडम है, मेरी बात हुई है मैडम से, ड्रॉप करता हूँ। तो फ्रेंड्स 7:20 हो गया और इन मैडम को मैंने कर दिया ड्रॉप। कहाँ ड्रॉप किया इनको? सेक्टर 127 नोएडा। दिल्ली से टच में ही है, थोड़ा ही अंदर है, 7-8 किलोमीटर दिल्ली से अंदर है। इनको अभी अभी मैडम को ड्रॉप किया है। अब बात कर लेते हैं फेयर क्या मिला है हमें। तो भाई साहब इनका जो टोटल फेयर बना है 407 रुपये बना है, और ओला ने हमें दिया है 393 रुपये। गाड़ी चलती है 18 किलोमीटर और टाइम लगता है 50 मिनट का। 1 घंटा मान लो आप 50 मिनट को, और 18 किलोमीटर में तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया 18 किलोमीटर में, लेकिन हो गया होगा यार इतना टाइम। हाँ तकरीबन 1 घंटा लग गया होगा। तो फ्रेंड फर्स्ट राइड हो गया कंप्लीट। अब इसमें 273 रुपये मिला है हमें फेयर, तो 120 रुपये स्टेट टैक्स मिल गया। इस हिसाब से हमको टोटल मिल गया है 393 रुपये। फर्स्ट राइड हो गई अपनी कंप्लीट। अब यहाँ से चांसेस बॉस मुझे लग नहीं रहे कि बड़ी जल्दी राइड मिल जाएगी, क्योंकि नोएडा में आमतौर पर सुबह की टाइम में ना काम बहुत कम होता है। ये आप समझ लो, जान लो अच्छे से। मैं इसलिए लेके आ गया ये राइड क्योंकि वहाँ से राइड बज नहीं रही थी, और जब राइडें नहीं बजती तो भाई कोई ऑप्शन होता नहीं है। आदमी सोचता है कि निकल जाए, जो मिल रहा है वही ठीक है, क्योंकि खाली खड़े रहने से अच्छा है कि यार कुछ ना कुछ कर ही लें। अब यहाँ से ना बहुत जल्दी दोस्तों राइड मिलना ही चाहिए। अगर राइड नहीं मिली तो फिर कोई बेनिफिट होगा नहीं, और वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बेहतरीन राइड है नहीं है ये किसी भी मायने में। आप बोल रहे होंगे 18 किलोमीटर के, ठीक है यार 1 घंटा भी लग गया भाई, और एमसीडी टोल लगा के मिला है मुझे। अगर ये मेरे पास तो चलो एमसीडी 5 साल का कटा हुआ, सॉरी स्टेट टैक्स 5 साल का कटा हुआ है। अगर जिसको 120 रुपये स्टेट टैक्स दे के आना होगा तो उसको तो 200 ही कुछ रुपये मिलेंगे। तो ये होता है। अब हमारा तो क्या है ना, सीधा सीधा कटा हुआ है, और फिर हमारा जाता भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास 1RT गाड़ी, हमारा 5 साल का 6500 करीब जाता है। जिनके पास ऑल इंडिया परमिट है उनको 14,000 रुपये सालाना जाता है, तो 70,000 जाएगा 5 साल का। तो इतना फ़र्क भी होता है इन सब चीज़ों में। देखो
ऑल इंडिया परमिट के अपने खर्चे हैं और 1RT के अपने खर्चे हैं। अगर आप बोलोगे कि 1RT और 1Z पे एक वीडियो बना दो, मतलब ऑल इंडिया परमिट और NCR परमिट पे एक वीडियो बना दो, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अब मैंने सारे ऐप फ्रेंड ऑन कर लिए हैं और देखते हैं कितनी देर के बाद यहाँ से राइड बजेगी। और मैं यहाँ जब होता हूँ तो मैं बार बार मैं उसको भी देखता होता हूँ इन ड्राइव को, क्योंकि इस सिचुएशन में चारों ऐप आपके एक्टिव होने चाहिए, कम से कम चारों। देखते हैं किस में राइड मिल जाए। हालांकि एक भी राइड नहीं है, देख लो इन ड्राइव के अंदर, नहीं तो इन ड्राइव के अंदर 10 किलोमीटर की एयरफेयर की भी राइड दिखा देता है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड ले। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा 7:23। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देख लो। और मैंने एक राइड ले ली है। कस्टमर से फ़ोन करके पता करते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ से राइड बजने का तो कोई चांस है नहीं है। तो इसलिए भाई जो मिले लेके निकल लो, खाली मत बैठो, रोड एकदम खाली है। तो पहले कस्टमर से पता करता हूँ भाई कि ये कहाँ जाएंगे, इनकी ड्रॉप लोकेशन क्या है, क्योंकि मैंने ड्रॉप लोकेशन भी नहीं देखी। एक तो सुबह सुबह का टाइम है, कहीं की भी ड्रॉप लोकेशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जाम वाले एरिया की होगी तभी भी निकल ही जाएंगे। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट, पहले इन कस्टमर से बात करूँ, इन्हें ड्रॉप करूँ। तो फ्रेंड्स ये राइड होगी भाई साहब कैंसिल। कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया और कस्टमर आया नहीं। और देख लो यार, ऐसी ऐसी गलियों में आते हैं जब जाके ना, ये साला जितनी भी कैंसिल राइड होंगी ना, ये घटिया एरिया की होंगी। ये नोएडा का ये सबसे गंदा एरिया। आप देख लो, इतनी पतली गली में गाड़ी चला के मैं लेके आया हूँ और फिर कस्टमर के पास पहुंचा हूँ तो कस्टमर ना फ़ोन उठा रहा है ना कोई जवाब दे रहा है। और मज़े की बात यह कि ओला ने कैंसिलेशन भी नहीं दिया है, क्योंकि मैंने 5 मिनट वेट करा उसके बाद भी कैंसिलेशन नहीं दिया। अब यार इधर से कोई फ़ायदा थोड़ी। अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं 4 किलोमीटर चल के आया उस राइड को लेने के लिए सुबह सुबह। वैसे बहुत लंबा पिकअप था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन यार राइडें मिल नहीं रही थी, इस वजह से आ गया। अब क्या कर सकते हैं यार, मतलब कैंसिलेशन भी नहीं दिया। मैं एक बार देख लूँ दिया है कि नहीं दिया। वैसे मेरे हिसाब से दिया तो मुश्किल होगा। 1 सेकेंड, एक बार मैं देख लूँ, आपको बताता हूँ। अरे यार 1 सेकेंड ऊपर हो जाना भाई साहब, कोई कैंसिलेशन नहीं दिया है। ये हालात हैं, फ़ोन नहीं उठाना। जितने भी गंदे एरिया ना, ये जो कचरे वाले एरिया, इनकी यही हालात होती है। इनकी औकात तो होती नहीं है टैक्सी में बैठने की, बस क्या ही बोल सकते हैं। बस छोटा सा ही एरिया था ये, पतला सा गली का निकलने का, बाकी तो यहाँ से बाहर निकलते बेहतर एरिया है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट अब जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है भाई 8:07 और अब मिली है हमें अपनी नेक्स्ट राइड। और भाई साहब इतना पक गया ना इस बीच में मैं, अब मजबूरी है भाई, राइड भी देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। मैडम है, मेरी बात हुई है उनसे, उनको पहले पिक करता हूँ, फिर ड्रॉप करता हूँ और फिर आपको अपडेट करता हूँ भाई कितना अच्छा फेयर मिला है और कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो फ्रेंड्स फाइनली भाई कर दिया इन 3 मैडमों को ड्रॉप मैंने, और इनको सेक्टर 145 के अंदर ड्रॉप किया है। बात कर लेते हैं फेयर क्या बना था। QR पे पेमेंट लिए भाई साहब 139 रुपये मिले हैं मुझे। गाड़ी चली है 11 किलोमीटर, जो टाइम लगा 19 मिनट का लगा है। मतलब इतना बुरा फंसा हुआ हूँ ना आज मैं यार यहाँ पे, क्या ही बोल सकते हैं यार। अब टाइम 8:30 बज गए, पर दिमाग आदमी का काम करना बंद कर देता है अगर आदमी गलत लोकेशन पे होता है। तो सारा गेम जो है ना टैक्सी लाइन का भाई लोकेशन के ऊपर है। अब गलत लोकेशन पे हूँ, ऐसा नहीं है कि काम की कोई कमी है। दिल्ली होता तो भाई अनलिमिटेड काम आ रहा होता। अब नोएडा के अंदर फंसा हुआ हूँ और सुबह सुबह ये भी क्लियर है कि नोएडा के अंदर काम नहीं आता। और मज़े की बात यह है कि सुबह सुबह दिल्ली के अंदर भी काम नहीं मिल रहा था। जब तक यहाँ से दिल्ली या नोएडा की गुड़गांव की राइड नहीं मिलेगी तो भाई आज अपना जो काम है होगा नहीं। मुझे एक राइड चाहिए ही चाहिए, अब तभी बात बन सकती है, उससे पहले कोई बात नहीं बनेगी। या तो मुझे एक नोएडा के गुड़गांव की राइड मिले या दिल्ली की, और यहाँ से तो मुझे अभी तो कोई चांसेस लग नहीं रहे कि कोई राइड बजेगी। और मतलब एकदम उसके बाद खेत ही खेत चालू है जहाँ मैंने इनको ड्रॉप किया है। अब यार यहाँ से मेरा समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ। तो अब देखते हैं, ऐप का सहारा लेते हैं, डिमांड कहाँ ज़्यादा है, जिस जगह डिमांड होगी उस जगह जाके खड़े होते हैं, देखते हैं वहाँ से कोई राइड बचती है या नहीं बचती है। और मेरे वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको लर्निंग जो है ना प्रॉपर मिलेगी, जानकारी पूरी मिलती है। वीडियो इसीलिए लंबे होते हैं भाई कि जानकारी पूरी मिलती है। तो करता हूँ आपको अपडेट। 3-4 टैक्सी मेरे साथ लाइन में आगे खड़ी हुई हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि कहीं से कहीं कोई राइड मिल जाए। कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ, ये देखिए
एक टैक्सी, 2 टैक्सी और ये 3 टैक्सी, और एक मेरे पीछे आ रही है टैक्सी, और एक मेरी हो गई। मतलब 5 टैक्सियां यहाँ पे खड़ी हुई है भाई। इतना बुरा हाल है। अब यहाँ से यार क्या ही कर सकता है आदमी। थोड़ा सा आगे जाते हैं और ऐप का सहारा लेते हैं, कहाँ डिमांड ज़्यादा है उस जगह पे जाके खड़े होते हैं, और करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 8:36। हाँ, तुरंत ही मुझे एक और राइड मिली है। अब कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ। 800 मीटर है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है भाई। जो राइड मिल रही है ना, मार रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि काम तो करना ही है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओला के अंदर ये राइड मिली है, और यहाँ पे राइड मनपसंद मतलब ही नहीं है कि मिल जाए। इसलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन पे हो, ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ से राइड नहीं बज रही है, तो जो मिले लेके निकलते रहो, बस एक यही ऑप्शन है। तो फ्रेंड, करता हूँ आपको अपडेट जैसे ये कस्टमर को पिक करने के बाद ड्रॉप करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, मैं दिखाता हूँ ओला कंपनी का जो लोकेशन लेने का तरीका है। अब मैं खड़ा हूँ इधर और कस्टमर खड़ा है, कैमरा घूम भी तो नहीं रहा, मेरे फेस को डिटेक्ट कर रखा है इसने, उधर की तरफ खड़ा हुआ है कस्टमर, और अब बेचारा कस्टमर आ रहा है आगे से। अब क्या ही बोल सकते हैं यार इस कंपनी के मैप ऐप के बारे में। एक तो इतना दिमाग ख़राब है, और कस्टमर आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वो बेचारा कैसे कूद फांद के आएगा। मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, कस्टमर उधर है। अब वो अपना सामान वामान लेने गया, शायद उसके पास कोई सामान वामान भी है। मतलब कुछ भी यार, मतलब कहीं से भी मैप उठा लेता है। अच्छा, बीच में एक नाला है, मैं नाले को दिखाता हूँ स्विच करके कैमरा। एक बार मैं शायद थोड़ा सा इसको करता हूँ जूम। देखो भाई, कस्टमर कहाँ से कूद फांद के आ रहा है, देखो। और उसके साथ, बेचारे के साथ लेडीज भी है, वो कैसे आएगी? वो देखो लेडीज कैसे आएगी। देखो, कोई हेल्प करने के लिए गया बेचारा उसकी। मतलब यार कुछ भी दिखा देते हैं यार, कुछ भी मैप दिखा देगा। आ रहा है बेचारा वो। अच्छा, और कुछ रखा हुआ है, उसको क्रॉस करके आ रहा है। ये देखो, दिख रहा होगा शायद आपको, ये सामान रखा, उसके साथ वो लेडीज़ है। मतलब इतना गंदा है इसका मैप की लोकेशन। वो देखो, आपको दिख रहा होगा कस्टमर आते हुए। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लें भाई टाइम की। पहले 9:49 अभी हो रहा है, और मैंने ये राइड भी कर दी कंप्लीट। अब बात कर लेते फेयर क्या बना था। 188 रुपये इनका फेयर बना है। गाड़ी चली है 14 किलोमीटर, और जो टाइम लगा है 40 मिनट का लगा है। और इस बीच में मैंने अभी खाना वाना खाया है यहाँ पे, और इन्हें सुरजापुर के आसपास मैंने ड्रॉप किया, ग्रेटर नोएडा में। अब मज़े की बात ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज जो है काम हल्का रहेगा, और आप देख सकते हो कि कितना हल्का काम है आज। और आप लगा लो, मैं 6 बजे ऑनलाइन हुआ था, 7, 8, 9, 10, 4 घंटे हो गए भाई साहब काम करते करते। और 4 घंटे में आप लगा लो 500, 600, 700 रुपये का काम, टोटल 700 रुपये का काम किया है। इतना गंदा हाल है। तो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज जो है काम की हालात ओवरऑल बहुत बेकार रहने वाली है। मैंने कैसे बताया आपको कि काम बेकार रहेगा? क्योंकि सुबह तिगड़ी संगम बिहार से मालूम चल जाता है, अगर राइडें आनी होती है ना भाई, वहाँ से स्पीड में राइडें आती हैं। जब वहाँ से राइडें नहीं आ रही थी तो मेरे को पता था कि आज काम होगा नहीं। और सुरजापुर के आसपास खड़ा हूँ भाई साहब, कोई राइड नहीं बज रही है। और जब इस तरह का काम होता है तो आदमी का माइंड अपसेट होता है, और उसका मन करता है कि वो सीधा घर की तरफ निकल जाए। जैसे कि अब मेरा मन हो रहा है कि बस मुझे घर की तरफ की कोई राइड मिल जाए और मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँ। राइडें अगर कोई आ भी रही हैं तो देखने का भी मौका नहीं मिल रहा, उससे पहले तो एक्सेप्ट हो जा रही हैं। तो मतलब इतना बुरा हाल है इस जगह पे, और कोई राइड बज नहीं रही है। खाना खा रहा था मैं, तब एक कालका जी की राइड बजी थी मुझे। अगर वो खाना नहीं खाता तो शायद मैं कालका जी निकल जाता, क्योंकि बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए कि टैक्सी लाइन में इस तरह के दिन भी आते हैं। अब एक राइड आई है, गोल्फ लिंक की है, 30 मिनट में पूरी हो रही है। अब मेरा ये मन ही नहीं कर रहा है, इसको 13 किलोमीटर की है, और 8 मिनट में तो इसको लेने जाऊँगा। नहीं मन कर रहा भाई, नहीं जाऊँगा इसे लेने। निकल गई मेरी आंखों के सामने से। या तो मेरे पास ये ऑप्शन था, मैं इसे ले जाता, या अब मैं यहाँ बैठ के वेट करूँ कि कोई राइड मिले। अब मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कोई राइड लेके निकलूँगा या फिर वेट करूँगा। जो भी स्थिति होगी आपके साथ शेयर करूँगा। ओवरऑल दिमाग का दही हो चुका है, कोई मन नहीं कर रहा है ना काम करने का ना किसी और चीज़ का। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे ही आगे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भाई टाइम की। 11:36 हो रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं खड़ा हूँ अभी सफदरजंग हॉस्पिटल।
एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आपको अपडेट कर रहा था वहाँ से भाई कोई भी राइड नहीं मिल रही थी, तो फिर मुझे एक इन ड्राइव के अंदर एक राइड मिली। 515 रुपये मुझे वहाँ फेयर दिखाया था। मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा 100 रुपये MCD टोल, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 615 रुपये मैंने उनसे ले लिए और कुछ उसने कमीशन काट लिया अपना, क्या बोलते हैं इन ड्राइव ने। तो हमें 458 रुपये दिया है। 458 और 100 वो 558 रुपये भाई हमें मिल गए। गाड़ी कितनी चलती है इसमें? 45 किलोमीटर गाड़ी चलती है, टाइम लगता है 79 मिनट का। तो भाई इस वजह से मैं आ गया था वहाँ से राइड लेके, क्योंकि राइडें बच भी नहीं रही थी। और इसी बीच एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया। अब यार देखो, एक तो मैं वहाँ परेशान हो रहा था और फिर फ़ोन करके सीधा उसने पता मेरे से क्या बोला, भाई क्या काम करते हो आप? मैंने चोरी करता हूँ। यार हद है, ये कौन सा तरीका है पूछने का कि क्या काम करते हो? अरे पता है, वीडियो देख के तुम्हें नंबर मिला होगा तो टैक्सी चलाता हूँ। भाई ऐसे पूछो ना, कोई काम है तो काम बताओ। फालतू एक तो 2000 वैसे फ़ोन आते हैं, इरिटेट होता है आदमी। अब मैंने नंबर इसलिए पब्लिक कर रखा है कि तुम्हें कोई टैक्सी से रिलेटेड कोई चीज़ है जानने की तो आप जान सकते हो, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो। प्रथम तो मैं सारी चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ, उसके अलावा भी अगर कोई ज़्यादा फंसा फंसी वाला सौदा है तो। बाकी नई पुरानी गाड़ी लेनी है इसलिए मैंने नंबर डाल रखा है। कोई आईडी में प्रॉब्लम है, आईडी बनवानी है इसलिए मैंने नंबर डाल रखा है। या फिर टैक्स कटवाना है ऑनलाइन इसलिए मैंने नंबर डाल रखा। भाई ये थोड़ी पूछने के लिए मैंने नंबर डाल रखा है। आप भी समझो ना यार, दूसरे की स्थिति भी समझो। एक तो आदमी परेशान है, उसको ड्यूटी नहीं मिल रही वहाँ से, और आप फ़ोन करके इस तरह की बात करते हो। तो भाई ऐसे ना करा करो यार, जो चीज़ें हैं पूछने वाली वो पूछा करो। तो फ्रेंड्स अभी मैं सफदरजंग खड़ा हुआ हूँ आपसे बात करते करते। 11:38 हो गए, CNG पंप पे गैस भरवा रहा हूँ। 2 डंडे रह गए थे गैस के, लाइन में ही लगा हुआ हूँ। अपना भी नंबर आ गया, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और गैस वैस भरा के यहाँ से ड्यूटियाँ बहुत बज रही हैं सफदरजंग से, क्योंकि सफदरजंग से सुबह ड्यूटी नहीं बजती। 11 बजे के बाद बहुत ज़बरदस्त ड्यूटियाँ बजती हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से, क्योंकि लोग ना रिटर्न जाते हैं। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट गैस वैस भरवा के, और जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स कम से कम 10-15 मिनट वेट करने के बाद और फाइनली मुझे मिल गई अपनी नेक्स्ट राइड, और पिकअप लोकेशन पे जा रहा हूँ। और इस बीच मेरा ध्यान राइड पे भी है कि कोई और बेहतरीन राइड मिल जाए, क्योंकि छोटी छोटी राइडें मिल रही थी और मज़ा नहीं आ रहा था। अब 142 रुपये की कोई राइड होती है कि यार, इतना वेट करने के बाद भी 186 रुपये की राइड रैपिडो में आ रही है। नहीं लेंगे भाई, मैंने 400 से अबव राइड उठाई है उठाने को तो, और एक मेरे को 500 से कुछ दिख रही थी, वो भी मेरे हाथ नहीं आई, वो रैपिडो के अंदर थी। और जो मैंने राइड ली है ओला के अंदर ली है, 400 कुछ दिखाया है। 100 रुपये का अगर हरियाणा जाएंगे तो MCD टोल में वो स्टेट टैक्स मिल जाएगा, और यूपी जाएंगे तो 120 का मिल जाएगा भाई। इस बीच अगर मेरे को कोई बेहतरीन राइड और मिल गई तो मैं उसके साथ निकल जाऊँगा। तो अभी मैं पिकअप लोकेशन पर पहुँचने पर थोड़ा सा टाइम है। मैं क्या करता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। मैं सारे ऐप डिवाइस को ऑन करके रखता हूँ, जिसमें लास्ट लोकेशन पहुंचने तक भी अगर किसी में बेहतरीन राइड बच गई ना भाई, मैं उसे कैंसिल करके निकल जाता हूँ। कस्टमर भी यही करते हैं हमारे साथ, तो क्यों ना हम भी कस्टमर के साथ वही करें। क्योंकि भाई जिन रेटों में ये ओला उबर रैपिडो गाड़ी चलवा रहे हैं, उन रेटों में भाई सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ 500 की अबव राइड मिल जाए, 500, 550, 600 की, तो उसमें क्या है, गाड़ी तो खैर चलती है ज़्यादा, लेकिन जो अभी मेरा ये जो टाइम खराब हुआ ना 15-20 मिनट का जो ये टाइम खराब होता है राइड लेने में, ये बच जाता है अगर 500 की 4-5 राइडें मार देते हैं तो। या फिर आप 200 की राइडें मारोगे, या तो फिर आप बैक टू बैक मारो, 1 मिनट बैठो मत, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। नहीं तो फिर आपको अगर छोटी राइड उठानी है तो भाई बैक टू बैक मारनी पड़ेगी, और अगर आप मोटी राइड उठाओगे तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपकी अपनी इच्छा है कैसे आप काम करना पसंद करते हो। तो मैं पहुँच गया पिकअप लोकेशन पे, और जैसे इनको ड्रॉप करता हूँ आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दिया भाई इन मैडम को ड्रॉप। बात कर लेते टाइम की, 1:37 हो रहा है, और मैंने इनको ड्रॉप किया फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 16 में। फेयर क्या बना है? फेयर बना 543 रुपये। ओला ने हमें दिया है 535। गाड़ी चलती है इसमें 25 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है फ्रेंड वो लगता है पूरा 57 मिनट का। और 135 रुपये इसमें टोल है। एक तो 35 रुपये का तो चलो कट ही जाएगा, वो फास्ट ट्रैक वाला होता है, वो तो हमारी जेब से ही आता है। बाकी इसमें जो है 500 रुपये हमें प्रॉपर मिलेंगे। और अब मैंने एक और राइड ले रखी है, पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ, कस्टमर आ गए, पहले इन्हें ड्रॉप करता हूँ, आगे की बात आगे अपडेट करता हूँ। 2 मैडम है और दिल्ली की मैंने राइड ली है रैपिडो के अंदर। वैसे तो यहाँ से राइडें मिल रही हैं, अब मैडम आ गई, पहले इन्हें ड्रॉप करें और फिर करता हूँ आपको अपडेट।
8528। ठीक है मैडम। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भाई टाइम की। 3:06 हो रखा है और इन मैडम को मैंने कर दिया ड्रॉप टीचर कॉलोनी महरौली के अंदर। और बहुत गंदी कॉलोनी है भाई टीचर कॉलोनी महरौली, मैं आपको बता रहा हूँ। टीचर कॉलोनी बहुत मतलब पतला एरिया है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गलियाँ हैं। आज साफ शब्दों में आपको बता दूं मैं। अब बात कर लेते फेयर क्या बना था। 515 रुपये बना था और ओला ने हमें 505 रुपये दिए। 10 रुपये की कोई कस्टमर पे पेनल्टी होगी। लड़कियाँ हैं, कलाकार तो होती हैं। बात कर लेते गाड़ी कितनी चली है। 28 किलोमीटर गाड़ी चली है और जो टाइम लगा है फ्रेंड 66 मिनट का लगा है। और अब आपको यहाँ से देखो कितनी सारी राइडों की आवाज़ तो आ रही होगी, दुनिया भर की राइडें बज रही हैं। लेकिन अब मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं भराऊंगा गैस भरा के अब निकल जाऊंगा यहाँ से सीधा घर, क्योंकि छोटे वाले भाई को गाड़ी देनी है। अब यहाँ से कहीं जाना यार मेरे लिए ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी गैस भी कम होगी, गैस भराने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ सावित्री नगर शेख सराय की राइड है कि ले लूँ क्या। 19 मिनट लग रहा है। शेख सराय की राइड ले लेते, 164 रुपये बन रहे। ले ली भाई। और कस्टमर भी कोई दिनेश से यहीं खड़ा हुआ है, आगे ही खड़ा है। तो शेख सराय की राइड मैंने इसलिए ले ली कि यार कस्टमर को वहीं से फिर मैं गैस भरा लूँगा। कौन से वाले, उससे अपना जो देवली संगम पुष्प भवन वाला है उससे गैस भरवा के और गाड़ी छोटे वाले भाई को दे दूँगा। अभी तक तो प्लान यही है। अगर इस बीच में कोई और ढंग की राइड बज गई, जैसे सपोज करो कि कोई मिल गई मुझे हौज खास की, या फिर मुझे मिल जाए कोई सरोजनी नगर की, या फिर मुझे मिल जाए कोई सफदरजंग इनक्लेव की, तो मैं वो राइड ले जाऊंगा। अरे यार ये तो अंदर टीचर कॉलोनी में ले जा रहा है। नहीं उधर नहीं जाऊंगा, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ से। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ कैंसिल कर दूंगा मैं इसको और दूसरी राइड ले जाऊंगा, क्योंकि अब ये मुझे 9 मिनट का रास्ता दिखाने लग गया है। तो भाई ये राइड तो मैं लेके जाऊंगा नहीं। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ, क्योंकि ये राइड कैंसिल होगी, क्योंकि ये टीचर कॉलोनी में अंदर ही भेज रहा है मुझे और वहाँ मुझे जाना नहीं है किसी भी कीमत पे। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एक बार टाइम की, आपको मैं दिखा देता हूँ। 5:14 हो रखी है और मैं अभी घर पे आ गया हूँ। दरअसल घर पे पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा 10 मिनट लगेगी मुझे। लास्ट टाइम मैं जब आपको अपडेट कर रहा था वहाँ से मुझे एक राइड मिल जाती है और वो मिलती है मुझे साकेत की। ये मैडम होती है, इन मैडम की होती है और इनको साकेत ला के मैं ड्रॉप कर देता हूँ। फेयर बनता है इनका 171 रुपये। गाड़ी चलती है 8 किलोमीटर, जो टाइम लगता है 23 मिनट का लगता है फ्रेंड। ये राइड मैंने इसलिए भी ले ली कि मुझे घर की तरफ आना था। और मेन प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंड्स कि मेरे को ना गैस भरवानी थी गाड़ी में, तो फिर मेरे को ना एक राइड बच जाती है और ये रैपिडो के अंदर बसती है और उस पर लिखा हुआ था बदरपुर बॉर्डर। तो मैंने वो बॉर्डर वाली राइड ले ली और उन्हें जाना था भाई साहब क्या बोलूँ, मौलार बंद। अब ऐसी जगहें होती है, क्या बोल सकते हैं। इसमें टाइम लग गया मेरे को पूरे 40 मिनट और मेरे को गाड़ी देनी थी 4 बजे करीब और फिर गैस भी भरवानी थी। तो इस चक्कर में मेरे को 5:15 बज गया आज। बात कर लेते भाई किनको छोड़ा था। ये सर और ये मैडम थी, इनको ड्रॉप किया था। फेयर बनता है इनका 230 रुपये और गाड़ी चलती है इसमें अपनी 13 किलोमीटर, टाइम 40 मिनट का लगता है। वहाँ से मैं सीधा खाली आया फटाफट गैस भरवाने के लिए, गैस भरवा ली। अब बात कर लेते भाई कि टोटल मैंने कितना काम किया है। मैं जल्दबाजी में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और मुझे भी छोटे वाले भाई को गाड़ी भी देनी है। 906 रुपये का मैंने टोटल काम किया आज। रैपिडो के अंदर 3 ट्रिप मारी है और 862 रुपये का काम किया मैंने ओला के अंदर। 3 ट्रिप इसके अंदर मारी है। और फ्रेंड एक राइड मैंने ऊबर के अंदर मारी थी और 139 रुपये की। और एक राइड आपको मालूम होगा मैंने मारी थी इन ड्राइव के अंदर, 450 रुपये वो और 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे एमसीडी टोल के, तो 550 रुपये वो लिए थे। और आज हमें 200 रुपये का टोल मिलता सिर्फ, और बाकी रैपिडो के अंदर था वो तो रैपिडो में ऐड है। जो इन ड्राइव का था वो मैंने 550 ऐड करके बता दिया। तो ओला का हमें 220 रुपये मिला, लेकिन मैंने 200 रुपये लगाए। तो इन सबको अगर टोटल करते हैं तो 2657 रुपये फ्रेंड बैठता है ये टोटल। और गाड़ी चल गई है 202 किलोमीटर। तो आप मान लो अभी गैस भराई है मैंने, 750 रुपये की मेरी गैस लग गई है। तो 2657 में से 750 को माइनस करेंगे तो भाई 1907 रुपये बच के आते हैं। टोटल 1900 रुपये का आज का अपना प्रॉफिट है। बात कर लेते हैं टाइम कितना लगा। 6 बजे ऑनलाइन हुआ था, अभी बज रहे 5, तो 11 घंटे की अर्निंग है।
और 11 क्या, आप इसे पूरी 12 की मान के चलिए, क्योंकि मैं अभी घर पहुंचने में मुझे 5-7 मिनट लगेगा, फिर वहां से भी मैं तिगड़ी रोड पर भाई को गाड़ी दूंगा। तो आप 12 घंटे की ऑलमोस्ट एक शिफ्ट की अर्निंग मान के चलिए ये। तो भाई जी तोड़ के मेहनत करी, बहुत बुरे हालात थे दिन भर, आपको पता है सुबह सुबह मैं नोएडा में फंस गया था, काम हो नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके ये काम निकाला है भाई। कई बार ऐसा होता है कि नहीं बैठ पाता तुक्का, कभी 8 घंटे में भी इतने बन जाते हैं, कभी 12 घंटे में भी नहीं बनते हैं, कभी 14 घंटे भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया में आप खड़े हो, किस लोकेशन पे खड़े हो, किस तरह का आपको राइड मिल रही है, बहुत ज़रूरी है। लोकेशन बहुत बड़ा फ़र्क करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिल रही हो तो यार लाइक कमेंट जरूर कर देना भाई। बहुत फास्टली जाके मैं आपको ये सारी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे छोटे वाले भाई को गाड़ी देनी है, क्योंकि उसका भी शेड्यूल ख़राब ना हो ना। देखो, अब उसको मैं अगर 4 बजे गाड़ी देता ना तो वो एक राउंड अच्छा वाला मार देता। अब मैं 3 बजे से सोच रहा हूँ कि दूँ उसे गाड़ी, सोच लो आप। तो ये जो एडिशनली घर आने का टाइम है ना, ये हमें बहुत मारता है, क्योंकि घर आने के चक्कर में ना हमारा बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ख़राब होता है, और गैस भी भरवा के देनी होती है, क्योंकि यार अभी वो गैस की लाइन में लगेगा तो कुछ क्या कमा पाएगा। तो इस चक्कर में पहले जो जाता है वो गैस भरवा के देता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।